अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारों, अल्लाह जल्ल शानु ने इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारे कीमती मौक़े अता फरमाए और इंसान को मुख्तसर से आमाल दे दिए और अमलुन कलीलुन अजरुन कसीर, थोड़े से अमल पे बहुत बड़े अजर का वादा। और इस रास्ते की पहचान, इस रास्ते की अहमियत का अंदाज़ा, इस रास्ते की कदर और वक़्त का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ने कायनात के अंदर इंसानों में, तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन जो मखलूक हज़रत इंसान, उसमें से जो सबसे बेहतरीन इंसान और हमारे लिए आसान पैकेज, खुसूसी पैकेज, उनमें में से भी अल्लाह ने बेहतरीन हस्ती जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई के लिए चुना। ज़िंदगी इस्लाम के मिजाज के मुताबिक गुजरती रही। इंसान
जिस तरह की जिंदगी उससे मांगता था अल्लाह ने वो अता फरमाई। और जो इस वक्त हम जिंदगी के तलबगार हैं, जो हमारे बड़े गुजरे, उनमें इस जिंदगी की जिसके पीछे हम माँ बहन भाई बाप रिश्तेदार बीवी बच्चे सबको क्रॉस कर रहे हैं, उनके अंदर रत्ती बराबर भी इसकी जुस्तजू नहीं थी, इसका एहसास नहीं था। मसलन जब इंडिया से माइग्रेट करके आए, हिजरत करके आए, तो मकान के सामने खाली मकान, गोदाम के सामने खाली गोदाम। तो लोग कहते चाचा यहाँ भी खटड़ा बिछा ले। वो कहते ना भाई यहाँ कौन रहवे, हम तो अपने असली घर में जाकर रहेंगे। और आधे पाकिस्तान इसलिए नहीं आए थे कि इन्हें चौ पूरा करने दो, वापिस इन्होंने वो कहने लौट के बुद्धू घर को आए, कहने घरों की तरफ लौटना। तो ये हविस नहीं थी, लालच नहीं था। कोई रिश्तेदारों के मकान में गया, रिश्तेदारों के यहाँ गया, पीछे उसका ताला तोड़ के अपने ही लगा लिया, ये बात नहीं थी। दूध से रोटी खा लेनी, मक्खन का पेड़ा रख लेना, घी को रोटी को घी के लगा, रात की रोटी पानी घी लगा के माए नमक डाल के तल के देती थी। क्या बेहतरीन जायका था, जो कढ़ाई गोश्त का नहीं होता था। अब तो परहेज परहेज, इतना परहेज आ गया, अब अल्लाह को पहचान नहीं, इस परहेज में अल्लाह की कोई पहचान न छोड़ गए। किसी ज़माने में बुगड़ियों के स्तर, वो जो चर्बी को काट काट के ना, उसकी एक अलग खुशबू मोहल्ले में हुआ करती थी, उसे से साबुन बने करता था, वही माँ जिसे में मल दिया करती थी। ताए चाचे हमारे, नलियाँ हमारे सामने कच्चे सड़क जाया करते थे, ना कोई बीमारी ना कोई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर भी उस वक्त मक्खियाँ मारे करते थे, अब डॉक्टर बंदे मार रहे हैं माशाअल्लाह। सबकी बात नहीं करता, कहीं मसीहा भी हैं, जरा बता, कहीं मसीहा भी हैं, लेकिन अजीब सी कैफियत है। ये ऐसी जिंदगी की कामयाबी की दौड़ है, दुश्मन को नहीं हरा रहा, बेटा बाप को हरा रहा है, बेटी हरा रही है। वो कह रही है कि टूल प्लाजे पे पर्चियां काट रही हूँ और कोचों के अंदर मैं पानी पिला रही हूँ ड्राइवरों के साथ बैठ के, मैं बड़ी तरक्की कर गई। ये तो बहुत तजल्जुल की तरफ आई, और इस तरक्की पर सारे उसे शाबाश दे रहे। बिलाल छोड़ के फैसल मोड़ ज्वाइन कर लो, ये छोड़ के डाइवो के अंदर आ जाओ। खुदा के बंदो क्या हो गया, औरतों की कमाई कब से खाने लग गए। एहसास जब दिल के अंदर से चला गया तो बाप घर बैठा बेटी कमा के ला रही। क्या करूं जी, मेरी दवाई मर जाए इससे बेहतर। ये गैरतों की जिंदगी है, बेटियों को गैरों के साथ खड़ा करे और तेरी शुगर की दवाई अल्लाह करे तेरी और बढ़े, मर जा। खैरपुर टामे वाली से गाड़ी लाहौर गई, 6 घंटे में पहुंची है। 6 घंटे के अंदर मेरी बच्ची 45 आदमियों के ऊपर आदमियों के अंदर फिरती रही, किसी एक ने भी भाई बन के नहीं देखा। जब ये 40,000 रुपया घर लेके आएगी तो क्या इस कमाई में बरकत आएगी, तो और मरीजों को पैदा करेगी। समझो मेरे मेहरारो, अभी हमारी नस्ल हमारे कुछ काबू में है, बहुत सारी बाहर निकल गई, कुछ काबू में है, चलो इसी से बांध लो। चलो इतना तो घर के अंदर कह रही है, मेरा अब्बू है, मेरी अम्मी है, कल आने वाला वक्त अगर यही रहा तो इन्होंने कहना भी कोई नहीं मेरे से। संभालना सबूलना दूर की बात। मैं जब भी, आज मेरा भी ये चौथा प्रोग्राम है, मैं सुबह निकला हूँ, कल भी इस तरीके से भाग दौड़। कल मैं एक जगह उससे आ गया, मैंने कहा यार, मैंने कहा था मुझे करीब जो मैं टाइम ताकि मैं आराम करके अगले सफ़र में निकलूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से 2 बजे फारिग कर रहे हैं, फिर मैं सफ़र में निकला। ना मेरे से होती कोई नहीं, आस उम्मीद बहुत सारे लोग लगा के बैठते हैं। ऐसे पैसों को भाई चाटना जिसमें इंसान की सेहत ना रहे, बच्चों को ना देख सके, बीवी को ना देख सके, घर ना बैठ सके, अल्लाह की नेमतों से लज्जत ना, हमने ऐसे पैसे का क्या करना। सारी चीज़ पैसा नहीं होती, अल्लाह करे एहसास पैदा हो जाए और हमारे अंदर दर्द पैदा हो जाए। ये दर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से। पैसा आसानी से मिल जाता है, जाते हुए की जेब काट लो, हरम में लोग नहीं छोड़ते। मैं मुल्तजिम को चिमटा खड़ा था,
जब पहली मरतबे 2000 में गया, ऐसा बुलेट मारा सारी कमीज ही फाड़ दी। अल्लाह के घर में वहां यहाँ नहीं आता को पैसा हासिल करने में, वक़ार बनाने में, अपना आप बनाने में सदियों लगती हैं और अपना आप गिराने में 1 मिनट नहीं लगता। जो चीजें बनानी चाहिए थी उसकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं, और जो चीजें इंसान को बेहूदगी के अंदर नतीजे में मिलनी थी सारे उसके पीछे दौड़ रहे। यार एक बात तो बताओ, सारी रात री नहीं करते गुजर जाती है, हाय मरगा, टंगों में दर्द, पैरों में दर्द, और चाय पिला ले, और दूध पिला दे, थोड़ा सा लौंग डाल के दे दे, दाल चीनी वाली चाय पिला दे, ला डिस्प्रिन ला दे, ये कुछ नहीं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशा की नमाज पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, तस्बीहात करो, जल्दी सो जाओ ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो, तुम्हें तहज्जुद की नमाज के लिए उठने में आसानी पैदा हो। सईदा फातिमा ज़हरा के घर में फाका, आपने तो हज़रत अली से यूँ नहीं कहा था बच्चों को भी साथ काम पे ले जाया कर। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर रही, कभी नहीं यूँ कहा ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई बात नहीं, मैं रात को अब्बू के घर जाके रह लू करूंगी, तो मिस्र चला जा, शाम चला जा। घर के अंदर जो एक फिजा, एक मेहनत चली हुई है, ये मेहनत इंसान को, मेहनत करने वाले को भी बेकार कर रही है, और जिसके लिए मेहनत की जा रही है ये बेकार। क्यों? मैं यूं दुनिया घूमता हूँ, देखो कम से कम 1000-1500 बैठे हैं, ऐसे मैंने आज 4 मजमे देखे, और अभी तो ये रबीउल अव्वल का रेशो कम हो गया, 6-7 मजमे ऐसे देखता था। तो बताओ 1 महीने में कितने लोगों से वास्ता पड़ता? अगर 10,000 या 5,000 लोगों से रोजाना वास्ता पड़ता तो उनमें से 4 आकर ऐसी मायूसी का मेरे अंदर इंजेक्शन लगा के जाते कि मेरी थकनी दूर हो जाती और ऐसा मैं बेजान हो जाता। मैं कल जुमा ही था ना, आज पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी दामत मफ्यूज़ आए हुए थे, मेरे पास वही नाश्ता किया, मैंने उसका, मैं रास्ते में आराम करते चले जाओ, चलो मैं भी पीर महल में हूँ। तो कहने लगे हन्नान बस कर तकरीर, मैं भी थक गया। उसके अंदर पहलवानी में मुकाबला करना आसान होता है, 10 आदमियों को संभालना मुश्किल, 1 घंटे की तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है। हर मजमा, हर इंसान, हर जहन का बैठा है, खतीब अल्लाह से मांग के बैठता है कि हर एक के जहन को मैंने मुतमईन करना है। अच्छा मेरे अल्लाह ने के दिल में बात डाली, मेरा इरादा यहाँ रहने का है, कोई लालच नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर कलीमुल्लाह बात यूँ उबल रही। हालांकि मुझे तो चाहिए मैं आराम करूँ, भाई सिद्दीक से कहूँ कि मुझे सुबह तक कोई उठावे ना, और नमाज में अपनी पढ़ूंगा फिर सो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में अब्दुल हन्नान अगर तेरे से अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचता कर ले, कल 9-10 बजे मैं कोई मस्तूरात का प्रोग्राम रख लो, चलो मैं आधे घंटे की बात करके चला जाऊँगा। जो बीवी अब घरों के अंदर सो रही हैं, आ नहीं सकी, भाई सिद्दीक अपने घर के अंदर इकट्ठी कर ले। अगर मेरे कहने से कोई बहन बेटी पर्दे में आ गई, किसको गैरत का एहसास हो गया, तो खुदा की कसम यहाँ से लेकर अगली मंजिल का सफ़र मुश्किल है और आखिरत की कामयाबी का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। दर्द बांटो, लोगों के दर्द बांटो, बैठकर मायूसियों के इंजेक्शन ना लगाओ। यार कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तड़प गए सहाबा और करीब था कि अल्लाह के नबी से कह उठे कब आएगी अल्लाह की मदद, कब आएगी, अब तो हमारी बस हो गई। आपने फरमाया क्या हुआ? तुम्हारे जिस्मों को लोहे की कंगियों से छील दिया गया, तुम्हें नेज़े पर चढ़ा दिए गए। तुम्हारे से पहले कुछ लोग आए थे जिनके लोहे की कंगियों से चमड़े उधेड़ दिए गए थे, अभी तो वो तुम्हारे पर इम्तहान आए नहीं है। लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ी, अभी तो हालात आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं। खबरदार। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फ़क़ग़ाहुन्न सबअ समावात फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीहा व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। उकबा पीछे बैठा था काफिर, उन्होंने कहा ले भाई
काम ही खत्म हो गया। ये कह रहा है ये कि अल्लाह ने 7 आसमानों को 2 दिन में बनाया, फी यौमैन। ले भैया तो उतर गया पटरी से, बातें की उनको, हो काम खराब हो गया भाई, किसी मालिक को दिखाना चाहिए। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदिम व समूद। जब उसने पीछे कहा ना तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मेरे नबी ये क्या बकवास कर रहा, ये कह रहा भला अल्लाह 2 दिन के अंदर जमीन आसमान बना सकता है? इनको कहो कि ये बात कौम आद समूद ने की थी। हुजूर ने वो आयत पढ़ दी, हुजूर का मुंह इधर उकबा पीछे। आप फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़त। उन्होंने कहा ये क्या, मैंने तो दिल में कही, ये जवाब अपनी जुबान से दे रहा। ये उठा और हुजूर के मुंह पर इसने हाथ रख, उनका अगला जुमला ना बोलना वरना खुदा का अज़ाब आसमान से अभी उतर आएगा। मेरा अबू जहल सारे सरदारों को लेकर चला गया हरम में, हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे। अब नबी को तिलावत करते देख के कह रहा अल्लाह, वो भी कहता अल्लाह। हम मुसलमान हो के अल्लाह नहीं कहते, वो काफिर होकर क्या करता अल्लाह। अगर ये सच्चा हम झूठे तो आग के अंगारे बरसा हरम के अंदर, तुझे तेरे घर का वास्ता। अगर हम सच्चे ये झूठा तो इसे ना छोड़। हुजूर नमाज की, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, कहते कि पीछे क्या बकवास कर रहा, इसको को वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, चल दफा हो जा। ये तो मेरी बरकतें हैं कि मेरी बरकतों से, मेरी वजह से तुझ जैसे जालिमों को अल्लाह ने ज़मीन पे बाकी रखा। और उसने वादा किया महबूब ये ऑल फॉल बकरा है, इसको बकने दो जब तक तू मुझे नजर दुनिया में आता रहेगा, मैं काफिरों को भी अज़ाब नहीं दूंगा। अल्लाह, ऐसा अल्लाह ने सुनी हस्ती अता फरमाई, ऐसे अल्लाह ने प्यारे नबी दिए जिनकी में आज कदर ही कोई नहीं। सालबा बिन नजदी आए मक्के में, हुजूर के चारों तरफ हुजूम, और ये आया, इन्हें कहा भाई हटो बचो, क्या हो गया? उन्होंने कहा बस ये अल्लाह ना करे, माज़अल्लाह, देखना कैसी कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा, लगता है इस पर जादू का असर हो गया। उन्होंने कहा मेरे से बड़ा भी कोई इस असर को ख़त्म करने वाला है, चलो छोकरो पीछे नोट जो। सारे पीछे हट गए। हाँ भाई, हुजूर का चेहरा देखा, कहने लगा बड़े किसी अच्छे ख़ानदान का मालूम होता है। अब हम आए जी, जादू हो गया? हाँ कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अभी मैं तेरा मंत्र पढ़ के, मुझे बड़े मंत्र आते हैं, मैं अभी पढ़ के ना अभी तेरा जादू उतारूंगा। हुजूर ने फरमाया तू मंत्र बाद में पढ़ना, पहले मैं कुछ तुझे सुना दूं। उन्होंने कहा क्या सुनाएगा? आपने कहा मेरे सामने बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। हुजूर को देख, उन्होंने कहा पढ़ियो दोबारा। आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जब दूसरी मरतबा हुज़ूर ने फरमाया, कहने लगा अच्छा तू मेरे से यही सुनने की तवक्को रखता है, तू मेरे से यही सुनना चाहता, फिर सुन। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यही सुनना चाहता था ना, मैंने ज़ुबान से भी इकरार कर लिया, दिल से भी इसे तस्लीम कर लिया। अल्लाहु अकबर। ओए मक्के के लोगों, ओ नौजवानों, अपने घरों में चले जाओ, यकीन जानो ये कोई शैतान का कलाम नहीं पढ़ रहा, ये नबी और अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा है। ये तो वही लफ्ज़ है जो पिछली किताबों में आए और कुरान के अंदर भी इसे टोटे टोटे करके, ये सारे कुरान के लफ्ज़ हैं। उमैया अबी बिन खल्फ अपने भाई उमैया बिन खल्फ को मेरे अजीज़ों साथ लेके आ गया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम के अंदर हैं और ये कलाई हाथ की हड्डी लेके आ गया किसी मुर्दा इंसान की।
ये दोनों भाई बड़े मुशद्दिद थे। हज़रत बिलाल बड़े बड़े तशद्दुद करने वाले थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तो इतना जुल्म किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहाँ तक हो सका ये सताया करते थे। एक भाई हज़रत बिलाल की सीने पर चट्टान रखता, दूसरा उस चट्टान के ऊपर छलांगे मारा करता था। बिलाल रोया करते, कहते बिलाल अपने रब को बुला, तेरा रब अब कब मदद लेके आएगा। अबू जहल तू भी आ जा, मक्के के सरदार सारे के सारे आ जाओ। जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से मारा करते, मार मार के थका करते, एक दूसरे से पानी मांगा करते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान प्यास से बाहर निकली होती और जिस्म पसीने से सरा बूर होता। सारे मक्के के काफरों को कहते, ओ मारो, क्यों मार मार के थक गए, तुम मार मार के थक गए। बिलाल तो भी मार खा के थका कोई नहीं। मक्के वालों 4 आदमी और बुला लो, दाएं बाएं से अपनी कौम कबीले वाले बुला लो, दूसरे शहर से अपने सारे रिश्तेदार बुला लो। हाथों से मारो बिलाल मार खाएगा, डंडों से मारो बिलाल मार खाएगा, लोहे से मारो, जंजीरों दुर्रों से मारो, बिलाल मार खाएगा। मतलब क्या तुम्हारे मारने का? तुम समझते हो बिलाल को ईमान में कमज़ोर कर दोगे? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मार मार के बिलाल के जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, लेकिन सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकते हो। मारो, कब तक मारोगे? इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हज़रत बिलाल ने आका का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे, ओ मक्के के अबू जहल, तुझे ताकत पे नाज है, मुझे आमना के लाल मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। यहाँ तो थोड़ी सी तकलीफ आई, गाना शुरू कर दिया। तनख्वाहें ना बढ़ी, एहतजाज करने बैठ गए, या तो चमड़े उधड़ रहे हैं, या तो बुरे हाल हो रहे हैं। अब ये हड्डी लेके आए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई कमाल दिखा। आपने फरमाया क्या कमाल दिखाऊं? अल्लाहु अकबर किस रब की दावत देता है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की सदाएं बुलंद करता है, उस रब की तरफ बुलाता है जिस रब के बारे में तू बहुत बड़े दलाइल देता है, बहुत बड़ी दलीलें देता है। उस रब की तौहीद के फलेरे बुलंद करता है और कहता है तेरा रब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। ला अपने रब को, ये इंसानी कलाई है, मैंने इसे तोड़ दिया, यूँ करके अपने हाथों में मसल दिया, किरची किरची कर दी और बरीदा सा बना के मैंने ज़मीन पर मट्टी में मिला दिया। क्या तेरा रब इसे भी ज़िंदा करेगा, इसे भी बनाएगा? कुरान आया, वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। ये बदबख्त आके कहता है जिस हड्डी का बुरीदा बनाया, जिसका सुरमा बना के इसने मट्टी में बराबर कर दिया। ये चैलेंज तुझे नहीं कर रहा, चैलेंज में अल्लाह को कर रहा है। नमरूद ने भी चैलेंज किया था, फिरौन ने भी चैलेंज किया था, शद्दाद हमाद ने इन्होंने सारे चैलेंज किए थे, हमान ने भी चैलेंज किया था। कहाँ गए ये अपनी हुकूमत अपनी ताकत लेके? अल्लाह फरमाते हैं अभी करूं कि मैदान माशर में करूं? अल्लाह जानदी कर, मेरा महबूब कह रहा है अल्लाह जानदी कर, गुस्सा जाने दे। फिर महबूबा इसको कह दे। ये कहता है इतनी बड़ी हड्डी बनाएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कुल युह्यीहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। जैसा बनाया था तोड़ के रख दिया, वैसा बना के दिखाऊंगा। इधर आ, इधर आ, जा मुंह की खा के जा। इतने बड़े हाथ की कलाई की हड्डी की बात करता है, इतनी बड़ी गट्टे से लेके कोने तक की बात करता है। इतनी बड़ी हड्डी बनाना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है? चैलेंज ना कर, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये तो इतनी बड़ी हड्डी की बात है, क़यामत के दिन बनाने पर आया तो तेरी उंगलियों के पोरों की लकीरें भी बना के मैं तुझे दिखाऊंगा। खोल खोल के तो अल्लाह का कुरान सब कुछ बयान कर रहा है। अंग्रेजी जानना मुश्किल है, चाइनीज जुबान मेरे अजीजों, चाइना के वीज़े आ गए, लोग सारे चाइनीज सीखने लग गए। फ्रांस के वीज़े आ गए, लोग फ्रांसी जुबान सीखने लग गए। और मेरे अजीज़ों जन्नत के वीज़े हर जुमे में बढ़ते हैं। जन्नत के वीज़े मेरे प्यारों, मक्के मदीने की आमद के वीज़े, जन्नत के वीज़े हर रोज़ाना तबलीगी जमात 6 नंबर बयान करती है, दरस कुरान दी जाती है, दरस हदीस होता है, मस्तूरात के मजमे के अंदर माएँ बहनें बयान करती हैं। रोज़ाना जन्नत के वीज़े बढ़ते हैं। जन्नत की ज़ुबान याद करने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह इस कुरान के, अल्लाह इस ज़ुबान के बारे में कह रहा है, मेरे अजीज़ों जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा 5-5 हज़ार मेरे अजीज़ों 1 महीने की फ़ीस लेगा, 6 महीने में
मैं आपको इंग्लिश कोर्स करा दूंगा, 6 महीने में मैं आपको चाइनीज़ कोर्स करा दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मदरसे मैंने कायम कर दिए, इदारे मैंने कायम कर दिए, अपने बंदों के सीनों में कुरान पाक महफूज करके मैंने मसनदों पर बिठा दिया। ओए लोगो, अंग्रेजी सीखना, फ्रांसीसी सीखना, चाइनीज सीखना मुश्किल है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, मैंने हर के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, अंधों के लिए, आंखों वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया। कोई है जो इसे आके सीखे? अल्लाह अगर मैं सीखने का इरादा करूं, फरमाया मेरा बंदा कदम उठाना तेरा काम है, तेरे सीने को कुरान की संदूकड़ी बना देना मैं खुदा का काम है। तो सही, कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा निसाब नहीं, कोई ऐसी तालीम नहीं, कोई ऐसा सिलेबस नहीं। बीमार हो गए, स्कूल से छुट्टियां कर ली, बच्चे दूसरी क्लास वाले आगे चले गए, पीछे सिलेबस रह गया। कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई आप एकेडमी चले जाओ, कोई ट्यूटर घर के अंदर रख लो, कोई ट्यूशन सेंटर में चले जाओ, ताकि दिन रात पढ़ो, आपको सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका म्याद रह गया, ये रह गया, या आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। अल्लाह करीम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाने वालों को आगे पहुँचाने के लिए जो तालीमी म्यार में कमी हो गई, जो मवाद रह गया, जो सिलेबस रह गया, उसको पढ़ाने के लिए गली गली के अंदर तैयार हैं। इलाहुल आलमीन, एक बच्चा इतना सा मदरसे के अंदर जाता था, अल्लाह करीम एक दिन अपने घर से मदरसे के लिए निकला, 12 पारे पढ़ लिए थे, मालिक पीछे उसके मेरे अजीज़ों 28 पारे पीछे रह गए थे। इलाहुल आलमीन 12 पारे पढ़ लिए, 30 पारों की किताब अभी अधूरी रह गई थी। घर से चला, अनजाने में किसी ने मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। अल्लाह अकबर, नन्ही सी जान मोटरसाइकिल के नीचे दब के दुनिया से चली गई। कुरान पढ़ने गया, शहीद हो गया। ऐ मालिक, इसका सिलेबस कौन मुकम्मल कराएगा? अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐनल यकीन होता है, कुछ हक्कुल यकीन होता है। मेरा महबूबा मेराज की रात आ जा। हुजूर मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए। जिस तरह नीचे बैतुल्ला शरीफ है, दुनिया इंसान तवाफ करते हैं, इसी के ऊपर सीध के ऊपर बैतुल मामूर है, ऐसे ही अल्लाह का घर है जहाँ आसमान के फरिश्ते तवाफ करते हैं। रहमत वाले नबी फरमाने लगे, मैं 7वें आसमान पर गया, मैंने देखा कि बैतुल मामूर की दीवार के साथ एक बाबा जी बैठे हुए, इतनी बड़ी उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, दाएं बाएं ऐसे ही फटियाँ लगी हुई हैं, दाएं बाएं ऐसे ही बच्चे कुछ बैठे हैं, झूम झूम के कुछ पढ़ रहे हैं, और बाबा जी उनके पास बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन है? कहा आप नहीं जानते, जिनकी दुआ का आप समर है, ये वो इब्राहिम है जिसने अपने हाथों पे गारा लगाया, तगारियाँ उठाई, ईंटें उठा के अल्लाह का घर बनाया, फिर उसके मुआवजे में इवज़ में अल्लाह का हबीब आपको मांग लिया। ये आपका बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये अब्बा क्या कर रहा है? ये बच्चे इसके बेटे हैं? फरमाए नहीं। नूह नबी के बेटे हैं? नहीं नहीं। आदम के हैं? फरमाए नहीं नहीं। शीश अलैहिस्सलाम के हैं? फरमाए नहीं नहीं। ये बच्चे नन्हे नन्हे कौन है? का महबूबा जा जा अपनी उम्मत को जाकर कुरान की अहमियत और कुरान की तालीम का म्यार बदला दे, कि जो बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले जाते हैं, अगर 15 पारे रह जाएं, 13 रह जाएं, अल्लाह ने कारी कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना दिया। एक मदरसा ज़मीन पे लगा, एक अल्लाह ने आसमानों पे लगा दिया। जो बच्चे कुरान अधूरा छोड़ के मर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें ऊपर बैठ के पूरे कुरान का हाफिज बना रहा। इतना बड़ा एहसास। मौली जी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, बदनिगाही है। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह अकबर, नमाजों में, दीन के कामों में दिल नहीं करता। कितनी बदनसीबी की बात है, कोई आके कहता ही नहीं मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मैं कुरान नहीं पढ़ता। वही लोगों, जिस तरह नमाज का छोड़ना गुनाह है, कुरान का छोड़ना भी गुनाह है। कुरान का ना जानना कबीरा गुनाह है, और कुरान जानने की कोशिश ना करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। ए अल्लाह, मेरे जवानों को, मेरे वीरों को, 60-50 साल के मेरे बुजुर्गों को अल्लाह तौफीक दे दे। मेरे अजीजों, इशा की नमाज 7 बजे हो रही है, फजर की नमाज 6-6:15 बजे हो रही है, 11 घंटे की रात है। नमाज पढ़ने के बाद तबलीग के काम में भी मेरे अजीजों डिस्टर्बिंग पैदा ना हो, तबलीग के काम के मिजाज के खिलाफ ना हो। फिर तालीम का हल्का लगा लो, फिर तालीम वालों से भी कह दो आ जाओ। मौलाना कारी साहब, इस मस्जिद के इमाम साहब, आधा घंटा तमाम बालगान को कुरान पाक पढ़ाएंगे। रब्बे अकबर की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला जब नूरानी कैदा लेके बैठेगा, अली बाता सा पर उंगली वो रखेगा।